Hello everyone, this is Deepti Jaiswal and welcome to my YouTube channel Deepti Physics Academy। आज हम क्लास 12th डिस्कस कर रहे हैं और क्लास 12th में हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर फर्स्ट डिस्कस किया था। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट का ही टॉपिक टॉर्क मीन्स बल युग्म, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव या डाइपोल पर बल युग्म मीन्स टॉर्क। लगने वाला बल बल युग्म को हम बोलते हैं टॉर्क। ओके, तो उसको हम समझेंगे। पहले क्या है, सबसे पहले एक विद्युत क्षेत्र है जिसमें सभी लाइन एक दूसरे के समांतर, विद्युत क्षेत्र समांतर है और एक दूसरे में इक्वल डिस्टेंस पे, समान दूरी पे स्थित है इसकी सारी लाइन। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा हुआ है जो कि विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। तो ये है विद्युत लाइन, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे एक इस तरीके से थीटा कोण बनाते हुए द्विध्रुव रखा हुआ है। द्विध्रुव है ए और बी। अब द्विध्रुव को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द्विध्रुव क्या होता है, इसमें दो आवेश होते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो ये यहाँ माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे है प्लस क्यू आवेश। ठीक, और दोनों के बीच की अल्प दूरी क्या होती है, 2a। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2a। ठीक, अब इसके बाद देखिए, ये इस विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। अब यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है और ये विद्युत क्षेत्र है। तो जब किसी भी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश आएगा तो उस आवेश पर इस विद्युत क्षेत्र की वजह से एक बल लगेगा, क्योंकि आवेश है और विद्युत क्षेत्र है तो उस पर कुछ न कुछ बल तो लगेगा। इसी तरह से यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश पर भी इस ई के कारण कुछ बल लगेगा। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं। माना कि एक द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है। ई में रखा हुआ है जो कि विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, जो कि विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक, अब देखिए, माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा। बल हम लोगों ने पढ़ा है पहले के कुछ लेक्चर्स में, जिसमें कि F इज इक्वल टू क्यू हमने पढ़ा था, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू मीन्स F इज इक्वल टू क्यू ई। मीन्स अगर विद्युत क्षेत्र है और आवेश है तो उसमें बल कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, इतना बल लगता है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F1। क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा Q और E। ठीक, अब इसकी दिशा देखेंगे। चलिए दिशा बताते हैं। इसके पहले लिख लें प्लस क्यू आवेश पर बल।
प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, ये कितना हो जाएगा F2 कितना होगा, ये भी QE होगा। तो अब दोनों में फर्क क्या है, इनकी दिशा क्या होगी। देखिए -Q है, -Q मीन्स ये, और यह है विद्युत क्षेत्र। तो जब ये विद्युत क्षेत्र इस पे बल लगाएगा तो इसकी जो दिशा होगी वो ऋणात्मक है ये बल, तो ऋणात्मक एक्स अक्ष की तरफ हो जाएगी। तो इसकी दिशा हो जाएगी इस तरह से, बल F1 की। और ये है प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, प्लस क्यू ये है, तो ये धनात्मक की दिशा क्या हो जाएगी बल की, धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ। तो ये कैसे लगेगा, ऐसे, ये हो गई इसकी दिशा F2 धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ। इसका मतलब ये हो सकता है कि जैसे ही हम ऋण आवेश पर बल लगाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा की विपरीत दिशा में बल लगेगा, और जब धन आवेश पर लगने वाला बल होगा वो कहाँ लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। ठीक है, दिशा समझ में आ गई। इसके बाद हम निकालेंगे कुल बल। कुल बल क्या हो जाएगा, F F1 + F2। अब देखिए यहाँ पे ये जो बल लग रहा है दोनों परिमाण में क्या है, एक बराबर है, और परिमाण में एक बराबर है और साथ में दिशा में एक दूसरे के विपरीत है। तो कुल बल कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को निष्फल कर देंगे। अब क्या होगा, अब जब किसी एक द्विध्रुव में कोई बल तो हमारा शून्य हो गया, जब एक ही दिशा दो बराबर व विपरीत बल लगते हैं तो वो एक बलयुग्म की तरह कार्य करते हैं। बलयुग्म क्या करता है, इस द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाकर इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर करने की कोशिश करता है। तो जो इसमें बलयुग्म लग रहा है ये इस द्विध्रुव को घुमाने की कोशिश करेंगे और इस विद्युत क्षेत्र के समांतर करने की कोशिश करेंगे। तो इस पे क्या लगेगा, एक बलयुग्म आघूर्ण लगेगा। तो बलयुग्म आघूर्ण को टॉर्क से टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। ये टाउ का निशान है। अब टाउ क्या होता है, बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना है दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। चित्र में हम देखेंगे तो दो, एक बल तो हमारा ये है -2, एक बल है +2, तो इनके बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, इनके बीच की लंबवत दूरी है ये। तो यहाँ हम इस तरह से ये हो गई इनके बीच की लंबवत दूरी, इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट O। तो क्या है इनके बीच की लंबवत दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका नाम क्या है इस बिंदु का, B, OB। तो हम यहाँ पे मान रखेंगे एक बल कितना है, कोई भी हम एक बल ले सकते हैं, दोनों ही एक बराबर हैं, QE गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब देखिए हमें ये दूरी निकालना है OB, हमने लिख ली OB, टाउ = QE गुणे OB। अब क्या हमें OB का मान पता है, नहीं। OB का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज AOB में यहाँ ये है थीटा, हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा = कितना होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, ये है थीटा, तो लंब हो गया OB, कर्ण क्या हो जाएगा AB। थीटा को हम यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं, कर्ण हो गया AB। तो यहाँ से हम OB का मान निकालेंगे, AB का मान OB, और AB का मान कितना है, A और B एक द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, 2a, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2a। अब यहाँ क्या हो जाएगा, OB का मान निकालेंगे तो 2a साइन थीटा।
ये हमें OB का मान मिल गया। इस OB के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक, इस OB के मान को 1 में रखने पर क्या आएगा, QE 2A साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है द्विध्रुव आघूर्ण और द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है। द्विध्रुव आघूर्ण में हमने पढ़ा है एक बल और दोनों बलों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं, प्रदर्शित करते हैं P से, जिससे कि हम द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो Q और 2A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, T। ठीक, और क्या E हो गया, और क्या बचा, साइन थीटा। यहाँ हम लिख सकते हैं P = Q × 2A। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, टाउ = PE साइन थीटा। तो इस तरह से बल युग्म लगता है, जिसे कहा जाता है टाउ = PE साइन थीटा। इसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में राइट करेंगे तो वेक्टर साइन थीटा है। साइन थीटा मीन्स यहाँ पे होना चाहिए P × E। ये हो जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या था। सबसे पहले हमने चित्र बनाया, चित्र में क्या क्या चीजें थी समझने लायक वो हमने एक्सप्लेन किया, और फिर बल युग्म आघूर्ण निकाला, और इस तरह से ये हमारा पूरा हो गया। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।